मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। अभी जो पाठ का नाम है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, इसमें से आपको क्या पता चलता है? समांतर मतलब क्या होता है? दो लाइंस इक्वल होनी चाहिए। टू लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा। हम लोगों को इससे समझ में आता है कि समांतर मतलब समान होता है और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, जो कि होता है ऐसे दो लाइंस को जुड़ा हुआ तिर्यक रेखा। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट में कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं कि ये समांतर रेखा मतलब इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इसका विश्लेषण क्या दिया हुआ है। उसी प्रकार इससे बनने वाले जो कोण होते हैं उसके भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स है, वो भी हम लोग आज देखेंगे कि कोण एग्जैक्टली क्या होता है। आप लोगों को एक सिमिलर, आप लोगों को ये पता होगा कि 90 अंश का कोण होता है जो समकोण कहलाता है। आप अभी तक 7वीं कक्षा तक पढ़े होंगे जिसमें समकोण मतलब 90 अंश का रहता है। उसके छोटा जो रहता है 60 अंश का, वो कौन सा होता है? लघु कोण जिसे बोलते हैं, छोटा कोण। और 180 वाला जो रहता है वो बड़ा होता है जिसे विशाल कोण कहते हैं। ठीक है, ये सब तो चीजें हो गई मराठी में। लघु कोण और 90 अंश के कोण को कहा जाता है काटकोण मतलब समकोण आपकी हिंदी में। और जो बड़ा होता है उसे विशाल कोण कहा जाता है। जो बड़ा 190 अंश से ज्यादा जो होता है उसे विशाल कोण कहा जाता है। तो ऐसे कुछ कोण रहते हैं जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी किताब सामने रखिए। जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ, जो मैं पढ़ूंगी, एक्सप्लेनेशन करूंगी, वो देखते जाना है और किताब सामने रखकर वो भी उसमें से पॉइंट समझते जाना है। तो सबसे पहले इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि कुछ थोड़ा याद करना है कि 7वीं कक्षा तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहले दिया है एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को। मतलब क्या है? अगर मैं ये लाइन खींचती हूँ, ये हो गया एक लाइन, इसी के साथ समान चलने वाली दूसरी लाइन, इन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहती है। ठीक है, तो ये हो गया M, ये हो गया N। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दिया है कि रेखा, ये है M, पैरेलल है रेखा N से। अब ये जो साइन है इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल। पैरेलल मतलब समान, समांतर। इसका मीनिंग क्या होता है? रेखा M समांतर है रेखा N से। रेखा मतलब लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं होगी, वो सीधे चलती जाएगी। रेलवे ट्रैक पे जैसे अगर दो ट्रेन छोड़ दिए एक ही स्पीड से, तो वो एक ही स्पीड से समान चलते जाएंगी, कभी एक दूसरे से टकराएगी क्या? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी क्या? नहीं, वो समान ही चलते जाएगी। इसी प्रकार ये लाइन का एक्सप्लेनेशन है। जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल चलती है, पैरेलल होती है, और ये उसका साइन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब इतना तो दिमाग में आता है कि तिर्यक रेखा मतलब होता है तिरछी लाइन जो टू लाइंस को क्रॉस करती है, आड़ी लाइन जिसे कहा जाता है। ठीक है, अभी तिर्यक रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब दो लाइन को जो प्रतिच्छेदित करके जाती है उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा। अभी इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग भी किताब में देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। ठीक है, संलग्न आकृति में रेखा M तथा रेखा N को रेखा L क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है तिर्यक रेखा का? एक रेखा M है, दूसरी रेखा N है। ये दोनों रेखाओं को रेखा L ने, जो तीसरी रेखा है जिसका नाम L है, उसने प्रतिच्छेदित किया है।
प्रतिच्छेदित तो किया है, लेकिन कौन से पॉइंट पर, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है? तो M को L ने, रेखा M को L ने किया है बिंदु A पर प्रतिच्छेदित, उसी प्रकार रेखा N को रेखा L ने किया है बिंदु B पर प्रतिच्छेदित। समझ में आया? इसका मतलब रेखा M और N को जब L ने प्रतिच्छेदित किया है, रेखा L ने, तो उसे कहा गया है तिर्यक रेखा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? उसके बाद देखते हैं, कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो तिर्यक रेखा से रिलेटेड है, संबंधित है। क्या दिया है? यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब ये जो दो है, दो भिन्न बिंदु है, एक का नाम है A, एक का नाम है B, दोनों को एक ही नाम दिया है क्या? A दिया है क्या, या B दिया है क्या? नहीं, दोनों के अलग अलग नाम है, मतलब दो भिन्न बिंदु है, अलग अलग बिंदु है। जब ऐसा प्रतिच्छेदित होता है दो बिंदुओं पर, तो उस रेखा को, उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। उसके बाद दिया है तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, अभी एक और डायग्राम दिया है, आकृति दी है, जिसमें तिर्यक रेखा फिर से खींची गई है, दो लाइन को प्रतिच्छेदित किया है उसने, रेखा बिंदु M में और बिंदु N में। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं। अभी दिया है कि संलग्न आकृति में तिर्यक रेखा द्वारा बिंदु M पर 4 तथा बिंदु N पर 4, ऐसे कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। अभी यहाँ तो दिख नहीं रहा है, कोण तो दिया ही नहीं है, लेकिन ये 8 कोण आए कहाँ से? है, उसमें है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर रेखा PQ को अगर ये AT रेखा अगर प्रतिच्छेदित करती है बिंदु M में, तो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला एक कोण बनता है, ये वाला दूसरा कोण, ये वाला तीसरा, और नीचे का ये चौथा, बन गए 4। उसी प्रकार ये वाला एक, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 और 4 कितने? टोटल 8 कोण बनते हैं। ठीक है, 8 कोणों में से प्रत्येक कोण की एक भुजा तिर्यक रेखा पर है। 8 कोणों में से प्रत्येक कोण की एक भुजा तिर्यक रेखा पर है। इसका तथा दूसरी भुजा दो रेखाओं में से किसी एक पर है। इसका उपयोग करके कोणों की जोड़ियां निश्चित की गई है। उनमें से कुछ जोड़ियों का अध्ययन करेंगे। अभी जब दो लाइन को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कहीं ना कहीं कोण बनते हैं, तो उसके भी कुछ अलग अलग नाम हैं। जैसे कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अंतभाग में स्थित कोण कौन से है, बाह्य भाग में कौन से कोण है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप किताब में देखते जाइए और वीडियो भी देखते जाइए। ठीक है, अभी संगत कोण, संगत कोण का मतलब क्या होता है? इसे संगत कोण को इंग्लिश में कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहा जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी संगत कोण का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या दिया है। कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर न हो, ऐसी भुजा छेदक रेखा की एक ही ओर स्थित हो, तो कोणों की ऐसी जोड़ी को संगत कोण कहते हैं। अभी इससे थ्योरेटिकल पार्ट से कुछ समझ में आया क्या? मुझे जितना लगता है आपको संगत कोण का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया। तो अभी संगत कोण एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं। आप लोग पेज पलटाइए, कुछ कोणों की जोड़ियां दी हुई है, संगत कोणों की कुछ जोड़ियां दी हुई है पेज नंबर 8 पर, उसे देखते हैं। अभी संगत कोण में सबसे पहला कोण दिया है कोण AMP। संगत कोण में सबसे पहला कोण दिया हुआ है कोण AMP, मतलब ये वाला कोण, लेफ्ट साइड का सबसे ऊपर वाला कोण AMP। किसके साथ दिया है? MNR। ये
होगा। उसी प्रकार M से अगर हम लोग रेखा स्टार्ट करते हैं तो MNR मतलब ये लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर वाला कोण वही किसके साथ जुड़ा हुआ है, सबसे ऊपर वाला लेफ्ट साइड का ही कोण, मतलब कोण AMP, इसकी संगत जोड़ी कौन सी है, MNR। अभी दूसरी जोड़ी देखते हैं, कोण PMN कोण RNT। अभी PMN मतलब ये हो गया सबसे ऊपर वाला कोण जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर इसमें नहीं समझता है तो मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहली जोड़ी कैसी बनी। अभी यहाँ पे देखिए, आप लोगों को संगत कोण की एक जोड़ी कैसे आई वो देखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, AMP दिया है। मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़े बड़ी इसमें ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो गया हमारा दो समांतर रेखाएं जिसको एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है। कौन से बिंदु पर, एक को किया है M पर और एक को किया है N पर। उसके बाद पॉइंट्स दिए हैं, मैं ये लिख लेती हूँ A P Q R S और ये है T। अभी देखो संगत कोण मतलब क्या होता है। संगत कोण की पहली जोड़ी दी हुई है कोण AMP। अभी डायग्राम में देखो AMP कहाँ पे है, आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, सॉरी ये A है, ठीक है। AMP मतलब ये वाला कोण सबसे ऊपर वाला, लेफ्ट साइड का सबसे ऊपर वाला कोण, समझ में आया। इसकी जोड़ी किसके साथ बनी है, लेफ्ट साइड के ही ऊपर वाले कोण से, मतलब ये वाले कोण से। ये वाला ऊपर का पार्ट, इसका ऊपर का पार्ट ये वाला, मतलब ये क्या हो गया MNR। AMP की जोड़ी बनी है, AMP की जोड़ी बनी है MNR से। सिमिलरली दूसरा दिया है कोण PMN। PMN लेफ्ट साइड का सबसे नीचे वाला पार्ट। अगर ये लेफ्ट साइड का नीचे वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं तो उसकी संगत जोड़ी भी कैसे बनेगी, लेफ्ट साइड के नीचे वाले पार्ट से, मतलब क्या आ जाएगा RNT। RNT यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया लेफ्ट साइड पार्ट। उसी प्रकार राइट साइड की भी संगत जोड़ियां बन सकती है। तो राइट साइड में मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, AMQ मतलब ये वाला पार्ट। अगर ये वाला राइट साइड का ऊपर का पार्ट है तो इसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, MNS इसके साथ बनेगी। किताब में देखिए आपको दूसरी जोड़ी ऐसे दी है क्या, कोण AMQ तथा कोण MNS। तीसरा पॉइंट दिया है जो कि ये जोड़ी दर्शाती है राइट साइड की। सिमिलरली अभी ऊपर का लिया तो नीचे के भी दो संगत को निकालने पड़ेंगे। तो क्या आएगा, हम लोग लेते हैं कोण QMN। कौन सा लिया, QMN। जैसे लेफ्ट साइड का PMN लिया था ये वाला, उसी प्रकार राइट साइड का कौन सा लेते हैं, QMN। अब ये अगर राइट साइड से नीचे का पार्ट लिया है कोण का, तो राइट साइड से ही हम लोग नीचे का पार्ट लेंगे कोण का, जो कि है कोण SNT। कौन सा है, SNT। ये भी चौथा पॉइंट दिया है आपकी किताब में, देखिए QMN इसकी संगत जोड़ी है इसके साथ, SNT के साथ। ये हो गया संगत कोण का मीनिंग, अर्थ। संगत कोण मतलब एक दूसरे के साथ समान। अभी इसका मैं एक और उदाहरण बताती हूँ आपको। अगर मैंने लेफ्ट साइड का ऊपर वाला कोण लिया है, ये वाला लेफ्ट साइड का ऊपर का कोण लिया है जिसका नाम है AMP। अगर इसका मान के चलते हैं, इसका जो मेजरमेंट है, माप है, वो 30 अंश है, मान के चलते हैं, तो इसका भी जो MNR होगा इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, 30 अंश होगा। समझ में आया तक। अभी
एकांतर कोण मतलब क्या होता है? एकांतर कोण को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स के लिए अभी फिर से हम लोग देखते हैं इसी पार्ट को। क्या दिया हुआ है? एकांतर कोण में दो पार्ट दिए हैं। एक है अंतकोण, अंतकोण मतलब अंदर के कोण, और दूसरा है बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण। अंतकोण में अंतभाग में स्थित कोण कौन से है? एक पार्ट दिया हुआ है PMN। अंतकोण मतलब ये जो टू लाइंस है आप लोगों को दिख रही होंगी, ये जो लाइन है 1 और 2, ये दो लाइन के बीच के जो दो कोण होते हैं उसको कहा जाता है अंतकोण। ये जो दो लाइंस है इसके बीच के जो दो कोण होते हैं इसे कहा जाता है अंतकोण। अभी ये अंतकोण कौन से है? एक है PMN, मतलब ये वाला पार्ट PMN किसके साथ है? अंतकोण MNS के साथ। किसके साथ है? MNS के साथ। इसका है इसके साथ, मतलब टू लाइंस के अंदर के जो कोण है इसके साथ ये हो गया PMN और ये हो गया MNS। ये आ गए दो लाइन के अंदर के कोण, इसे कहा जाता है अंतभाग में स्थित कोण। उसी प्रकार दिया गया है बाह्य भाग में स्थित कोण। इसका क्या दिया हुआ है? बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां। एक दी है AMP। अभी टू लाइंस के अंदर की जो दो जोड़ियां थी ये हो गई। बाह्य मतलब बाहर की, मतलब टू लाइंस के बाहर की। इसके ऊपर का पार्ट, इसके नीचे का पार्ट, ये हो गया बाहर का पार्ट। क्या दिया गया है? सबसे पहला कोण दिया है AMP, मतलब ये वाला कोण। इसको दिया है TNS के साथ, मतलब इसके साथ, सॉरी इसके साथ। समझ में आया? अभी ये अंतकोण मतलब अंदर के कोण भूल जाओ। अभी बाहर में स्थित है टू लाइंस, जो दो लाइन दी है इसके बाहर AMP और दूसरा है PNS। इसे कहा जाता है बाह्य भाग के स्थित कोण। बाह्य भाग में जो स्थित कोण है ये है। समझ में आया एकांतर कोण किसे कहा जाता है? इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो, जो भी मैंने वीडियो में बताया उसे समझो, डायग्राम्स किताब में देखो, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसे भी साथ में देखो, और प्रश्न संग्रह, ये है आपका होमवर्क, प्रश्न संग्रह 2.1 आप लोगों को सॉल्व करना है। उसमें बस तिर्यक रेखा एक प्रतिच्छेदित की है टू लाइंस को, कौन से कौन किसके साथ समान है, संगत कोण मतलब क्या होता है, संगत मतलब संगति के, समान जोड़ी के, ठीक है। ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, प्रश्न संग्रह 2 सॉल्व करना है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट कल देखते हैं। थैंक यू।